सर पिछली वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, इन सब बातों का गहराई से अध्ययन किया था। साथियों आज के वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2, इसके बारे में हम रेसिस्टेंट की निर्भरता यानी प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इन सब बातों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं इसके शानदार लेक्चर की। साथियों वैद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब साथियों होता है बाधा या रुकावट। प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट। बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट। प्रतिरोध का मीनिंग होता है बाधा या रुकावट। जब जिससे मान लेते साथियों ये कंडक्टर है, ये मान लो चालक है, जैसे चालक की सिरों के बीच हम एक कोई बैटरी जोड़ते हैं, जैसे साथियों चालक के सिरों के बीच हम कोई बैटरी जोड़ते हैं, मान लिया V वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे कि चालक के सिरों के बीच हम बैटरी जोड़ते हैं, V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं, वैसे ही चालक के सिरों के बीच I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाती है। तो साथियों यानी कि जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके मार्ग में रुकावट आएगी, उसके मार्ग में बाधा आएगी, उसी बाधा का नाम होता है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध की एक बहुत सरल परिभाषा आप कह सकते हो कि धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब ही होता है बाधा या रुकावट। तो साथियों इसकी बड़ी सरल परिभाषा है कि धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। जी साथियों मान लो L लंबाई का एक चालक तार है। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि L लंबाई का एक चालक तार है। जी साथियों जैसी भी वोल्ट की बैटरी जोड़ी साथियों उस चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई। आपको याद रखना है किसी चालक में साथियों धारा तभी बहती है, किसी चालक में साथियों धारा तभी बहती है जब उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया जाए। अगर साथियों इसको हम ये वाला जो सिरा है, अगर यहाँ विभव हम 0 मान लें, यहाँ पर V मान लें, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा साथियों वो डेल्टा V कितना V के बराबर हो जाएगा। किसी चालक में धारा तभी बहती है जब उसके चालक की सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किए जाए। जैसे हमने विभवांतर स्थापित किया I एम्पीयर की धारा बह गई, I एम्पीयर की धारा बह गई, तो V अपॉन I का साथियों जो रेशियो है, V अपॉन I का जो रेशियो है वही क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। ये मैथमेटिकल परिभाषा है। गणितीय रूप में साथियों इसको ऐसा समझा जा सकता है। कैसे? हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत सारी बातें बताई, परिभाषा याद करने का तरीका समझाया हमने आपको कि अगर लाइन तो इसका नाम अनुपात है, और V क्या है? V है चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। I क्या है? प्रवाहित धारा, विभवांतर की वजह से प्रवाहित धारा। तो यहाँ से परिभाषा निकल के साथियों ये आती है कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर, V क्या है? चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और प्रवाहित धारा का साथियों जो अनुपात है वही आपका वैद्युत प्रतिरोध है। एक परिभाषा साथियों यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध राशि कैसी है। तो वैद्युत प्रतिरोध साथियों एक राशि आदेश राशि है। कैसी राशि है? आदेश। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध का साथियों यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक साथियों यहाँ से निकालेंगे। V यानी कि विभवांतर, I यानी प्रवाहित धारा। तो विभवांतर का जो मात्रक लिखवाया था हमने वो वोल्ट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? वोल्ट। तो यहाँ से मात्रक बनेगा आपका, मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर। यहाँ साथियों मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको हम ओम भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? ओम। तो प्रतिरोध के साथियों दो मात्रक हैं, एक तो वोल्ट प्रति एम्पियर, आप यहाँ से आगे लगा सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर ओम। कैसी राशि साथियों? एक आदेश राशि है और मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। ओम का संकेत होता है, ओम का साथियों संकेत होता है, ओम का संकेत हम इस तरह से बना देते हैं। तो प्रतिरोध का एक मीनिंग होता है बाधा या रुकावट। तो धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। या फिर ऐसे समझिए आप, कोई L लंबाई का एक चालक तार है, जैसे कि V वोल्ट की हमने बैटरी से जुड़ा। साथियों किसी चालक में धारा तभी बहती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए। तो जैसे भी वोल्ट की हमने बैटरी जोड़ी, चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई, I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का साथियों जो रेशियो है वही आपका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट होगा। तो परिभाषा में साथियों ऐसे कह सकते हैं, किसी चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है।
इसको साथियों आर से लिखा जाता है। और अगर राशि की बात करते हैं तो आदर्श राशि होती है, और मात्रक की बात करते हैं तो वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर क्या होता है, ओम। अब डिस्कस करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता सुनिए। नंबर 1, लंबाई पर। जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इस बात को आप गौर से समझेंगे। नंबर 1, लंबाई पर। हम 2 चालक तार दे रहे हैं आपको। एक चालक तार मान लो ये है, एक चालक तार आपका ये है, और एक चालक तार आपका ये है, इसी क्षेत्रफल का है। एक चालक तार लंबा है और एक चालक तार आपका छोटा है। और अगर हम आपसे बात करें, ये मान के चल लेते हैं इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई साथियों हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर। एक चालक तार लंबा है, एक चालक तार छोटा है, तो जिस चालक तार की लंबाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, और जिस चालक तार की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो पहली बात साथियों यहाँ से निकल के आती है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि हम लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी हमारा घटेगा। सीधी सी बात कह सकते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात आती होता है क्षेत्रफल पर, कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर साथियों किस प्रकार निर्भर करता है? तो जो आर होता है, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग ये हुआ, यदि हम आर का मान बढ़ाएंगे साथियों तो ए का मान घटेगा, यानी ए का मान घटाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम आपसे कह दें कि एक तार जे है आपका, और इसकी लंबाई दूसरा तार बनाया हमने, बस मोटा बना दिया, थोड़ा मोटा बनाते हैं, क्षेत्रफल हमने ज़्यादा कर दिया। जब मोटा बनाया तो क्षेत्रफल हमने ज़्यादा कर दिया। अगर हम आपसे ये कहें कि इस वाले तार में आप प्रवेश करो, इस वाले तार में प्रवेश करो, तो इस वाले तार में प्रवेश करने में थोड़ी कठिनाई होगी, और इस वाले तार में प्रवेश यहाँ से करके यहाँ निकलना सरल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा साथियों उतनी सरलता होगी। तो वही मीनिंग हुआ कि किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो समीकरण इसको 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें। दूसरी बात साथियों ताप पर, कि ताप पर साथियों प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है। आप बताइए, किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे, ताप पर साथियों किस प्रकार से निर्भर करता है। जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध जो होता है साथियों, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो अगली बात है साथियों पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर साथियों प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करता है, इस बात को समझेंगे। मान लो 2 तार हैं आपके पास, एक तांबा का है और एक चांदी का है। एक तांबा का है और एक चांदी का है, इनकी लंबाई और क्षेत्रफल साथियों कैसे हैं, समान है। और अगर हम फिर आपसे ये पूछ दें कि बताइए तांबा का प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि चांदी का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लंबाई समान है, क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ से आइडिया नहीं लगा सकते हो। अगर लंबाई और क्षेत्रफल में अंतर होता है तो हम आइडिया लगा लेते, जो हमने बातें पढ़ाई हैं, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जब इनकी लंबाई और क्षेत्रफल दोनों समान हैं तो अब कैसे आइडिया लगा के हम बताएंगे कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो तांबा का प्रतिरोध चांदी की अपेक्षा कैसा होगा साथियों, ज़्यादा होगा। चांदी का प्रतिरोध कम होगा, तांबा का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी चांदी में जो आवेश प्रवाह है बड़ी आसानी से हो जाएगा तांबा की अपेक्षा। हालांकि तांबा भी उस करंट का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन चांदी की अपेक्षा थोड़ा कम है। तो यहाँ चांदी का प्रतिरोध साथियों कम होगा, तांबा का ज़्यादा होगा। इस बात से स्पष्ट होता है कि जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है तो पदार्थ की प्रकृति पे किस प्रकार से निर्भर करता है। समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंट क्या होता है। अभी हमने 2 बातों का अध्ययन किया। पहली बात हमने ये पढ़ी, किसी चालक तार का प्रतिरोध है
वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरी बात हमने पढ़ी, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल की कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 इसे मान लिया और समीकरण 2 हमने इसको मान लिया। मैंने पहली बात का अध्ययन किया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी, किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ा देने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। समीकरण और 1 और 2 को यदि संयुक्त कर दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर दिया जाए तो साथियों बनेगा R अनुक्रमानुपाती L/A। यदि समीकरण और 1 और 2 को संयुक्त कर दिया जाए तो बनेगा R अनुक्रमानुपाती L/A। देख सकते हो, अगर ये ढक लो तो पहला वाला समीकरण नजर आ रहा, अगर L को ढक लो तो दूसरा वाला समीकरण नजर आ रहा है। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई नियतांक जोड़ा जाता है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई नियतांक जोड़ा जाता है। तो यहाँ से जो हटाएं तो एक नियतांक जोड़ दिया, उसको बोलते हैं रो। ये हमने रो जोड़ दिया साथियों। ये जो रो है इसी का नाम साथियों नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का नाम साथियों है विशिष्ट प्रतिरोध। यदि यहां से रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर निकलेगा आपका RA/L। तो पहले तो साथियों इसके हम डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। यदि L का मान 1 मीटर ले लिया जाए और A का मान 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए तो R बराबर रो या रो बराबर R मिलेगा आपको। 100% मिल जाएगा सर। ठीक है, अब यहां से परिभाषा क्या बननी चाहिए। ये रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध, वो R क्या है, प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है कब, जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो। इस परिस्थिति में चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक या कोई पदार्थ भी कह सकते हो, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर है। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से उत्पन्न होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें, करते हैं साथियों क्या बनता है, R बराबर रो L/A निकाला। तो मात्रक की बात करते हैं, R प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ओम मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका ओम मीटर। जी आपका आ जाएगा ओम मीटर। साथियों जो विशेष बात समझनी है आपको वो ये समझनी है, आप समझिए। मान लो एक तार लोहे का है या कॉपर का है, ये हमने तार एक कॉपर का बना दिया और एक हमने जो तार उसी कॉपर का बना दिया, बस थोड़ी लंबाई और क्षेत्रफल में हमने परिवर्तन कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों के लिए रो का मान एक ही होगा या अलग अलग होगा। याद रखना है आपको, पदार्थ एक ही है, चाहे तार लंबा हो, चाहे तार छोटा हो, चाहे तार मोटा हो। तार किसी भी आकृति में है, किसी भी शेप में है, किसी भी आकार में है, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा जब तक पदार्थ न बदला जाए। भिन्न भिन्न लंबाई, भिन्न भिन्न क्षेत्रफल के तार यदि एक ही पदार्थ के हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंट है वो मान भी क्या रहेगा साथियों, समान रहेगा। ओम का नियम क्या होता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओम का नियम, ओम सलाह। जी मान लो चालक तार है, ये चालक तार है, इसका ये सिरा ए है, इसका ये सिरा बी है। क्या इसमें भी धारा बह रही है, कोई धारा नहीं बह रही है। चालक तार में तभी धारा बहती है जब उसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। तो इस चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया, इस चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। जैसे ही चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ा, वैसे ही चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। तो क्या देखा गया कि ये देखा गया कि जो V है
जो वी है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, आई के। बी क्या है, चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। आई क्या है, विभवांतर की वजह से प्रवाहित धारा। ये निशान किसका है, अनुक्रमानुपाती का। तो ऐसा देखा गया यदि चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्थाओं में क्या आएगा साथियों, लंबाई आएगा, क्षेत्रफल आएगा। नियम, ओम का नियम है क्या है, ओम का नियम, ये आपका चालक ए वी है। जैसे कि हमने इसको वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, जैसे हमने इसको वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तुरंत आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई। तो ओम ने ये देखा कि जो चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर भी है वो प्रवाह धारा की अनुक्रमानुपाती है। तो परिभाषा क्या होना चाहिए, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब, संरण, ये चालक की भौतिक अवस्था है। यदि साथियों ये अपरिवर्तित रहें तो चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर प्रवाह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम ने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब, संरण आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर प्रवाह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। बी क्या है, बी है चालक की सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। आई क्या है, उसकी वजह से प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ से कांस्टेंट हटाए, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो V बराबर मिलेगा आर आई, और यहाँ से सूत्र बन जाएगा B बटे आई बराबर आर, जहाँ आर क्या है, एक नियतांक है साथियों। आर क्या है, आर एक नियतांक है। इस नियतांक को हम प्रतिरोध भी कहते हैं। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं। बात क्लियर हो रही है। ओम के नियम की परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, V क्या है, चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर। I क्या है, उसकी वजह से प्रवाहित होने वाली धारा। R क्या है, नियतांक। तो परिभाषा साथी ऐसे भी दी जा सकती है कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर, चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर तथा प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। परिभाषा ऐसी बनाई सकती है। यदि हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें, यदि हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें साथियों तो सरल रेखा प्राप्त होती है। ये V बटे आई बराबर आर है, ये V बटे आई बराबर आर है। साथियों कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ये पूछ देते हैं कि विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है या परवलयाकार होता है या अति परवलयाकार होता है। इस तरह के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उस ऑप्शन में जो सही बात होती है वो होती है सरल रेखा। यदि विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ खींचे हैं सरल रेखा में प्राप्त होता है। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से और एक नया सीख लीजिएगा कि जो राशियाँ अनुक्रमानुपाती में होती हैं उनके भी जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा में ही बनता है। तो जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है, तो विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा में बनेगा। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों को आप कितने प्रकार से जोड़ सकते हो, तो प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या फिर मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों को 3 प्रकार से जोड़ सकते हो। समांतर क्रम में जोड़ सकते हो और समांतर क्रम में जोड़ सकते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो और मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हो। तो पहले हम सीखेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका समझिए। पहला रेसिस्टेंट हमने ले लिया, ये संकेत होता है साथी प्रतिरोध का। ऐसा पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और फिर तीसरा प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध हमने लिए और इन प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। इन प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। इसका पहला सिरा ए बिंदु मान लिया, इसका दूसरा सिरा हमने बी बिंदु मान लिया और यहाँ पर हमने इसका सी बिंदु और यहाँ पे हमने इसको डी बिंदु मान लिया। जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा तो आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो गई। तो श्रेणी क्रम में आपको याद रखना है, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है। तो इसमें भी आई एम्पीयर की धारा, इसमें भी आई एम्पीयर की धारा, इसमें भी आई एम्पीयर की धारा। लेकिन एक बात जो अलग होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होगा। तो यदि यहाँ पर हम विभवांतर V1 मान लें, यहाँ पर विभवांतर अगर हम V2 मान लें और यहाँ पर विभवांतर हमने V3 मान लिया, और जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो जो श्रेणी क्रम की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है।
पहला प्रतिरोध का पहला सिरा जे है और दूसरा सिरा जे है, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जे है और दूसरा सिरा जे है, और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जे और दूसरा सिरा जे है। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से, और दूसरे वाले का दूसरा सिरा पहले वाले के तीसरे के पहले सिरे से। समझने की कोशिश करिएगा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और जो अंत में जो प्रतिरोध होता है, मानो 3 4 ले तो अंत में जो प्रतिरोध होता है उसका दूसरा सिरा और पहले वाले का पहला सिरा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें अलग चीज कौन है, इसमें अलग है V1 V2 और V3, यानी सभी प्रतिरोधों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। और कॉमन कौन चीज है, धारा कॉमन है। तो बंटवारा किस चीज का हो रहा है, हम ये लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। अगर पहले वाले प्रतिरोध में हम V1 की बात करें, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम के नियम से, ओम का नियम मैंने बताया था V/I बराबर R। तो यहां से V की बात करें तो क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। अगर यहां से V1 की बात करें, तो IR1 हो जाएगा। समीकरण नंबर, इसको समीकरण आप कोई, ये समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। इसी प्रकार हम V2 की बात करते हैं तो V2 बराबर क्या मिलता है, IR2। अब आपके दिमाग में प्रश्न चलने लगा होगा कि यहाँ पर I1 R1 क्यों नहीं किया आपने। तो I1 R1 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वाले प्रतिरोध में और इस वाले प्रतिरोध में और इस वाले प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा वो सभी समान है। सीरीज ऑर्डर में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसमें बहने वाली धारा का मान समान होता, बस अलग जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 IR2 हो गया, समीकरण इसको 3 दे दो। अगर इसके हम V3 की बात करते हैं तो V3 बराबर मिलेगा IR3, समीकरण इसको हम 4 देंगे। 2 3 और 4 के मान समीकरण 1 में अगर रख दिए जाए तो V बराबर मिलता है IR1, जी हो जाएगा साथियों IR2 और जी हो जाएगा IR3। तो यहाँ से I कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से जो साथियों मिलेगा V/I बराबर R1 प्लस R2 प्लस I3। ओम के नियम से V/I किसके बराबर हो जाएगा साथियों, R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये साथियों आपको सीरीज ऑर्डर में जो तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र बनता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लो 4 जोड़े होते हैं तो R4 हो जाता, आगे 5 जोड़े होते हैं तो R5 हो जाता, मान लो n जोड़े होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। बच्चों समझते हैं कि समांतर क्रम में जब आपके 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं या 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या निकलता है। तो मान लिया R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन सबको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। जैसे साथियों I एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, जैसे कि बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई तो यहाँ पे बंटवारा धारा होगा, I1 ऊपर, I2 इधर और I3 नीचे चली गई। तो समांतर क्रम में किस चीज़ का बंटवारा होता है, धारा का बंटवारा होता है। समांतर क्रम में धारा का बंटवारा हो तो I एम्पियर की धारा जो चली यहाँ से वो 3 भागों में बटी, I1 I2 और I3 में। इनका जो कॉम्बिनेशन करते हैं किस प्रकार से करते हैं, देखिए पहले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरे वाले प्रतिरोध का भी पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और तीसरे वाले प्रतिरोध का भी पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ और दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ और तीसरे वाले प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा यहाँ, यानी सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे भी एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जो धारा का बंटवारा है पोटेंशियल डिफरेंस सब में समान है। तो किस चीज़ का बंटवारा हुआ साहब, तो धारा का बंटवारा हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। अगर पहले प्रतिरोध में धारा की बात करें I1 की तो I बराबर क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम आपने पढ़ा है। ओम का नियम क्या होता है, V/I बराबर R। तो यहाँ से I1 की बात करेंगे तो मुझे मिल जाएगा V/R1। यहाँ पे साथियों जो कॉमन चीज़ है वो क्या है आपकी, यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वो पोटेंशियल डिफरेंस है।
समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, धारा का बंटवारा होता है। और अगर हम I2 की बात करें तो I2 बराबर मिलेगा V/R2। I2 की बात करें तो V/R2 हो गया, समीकरण 3 मान लेते हैं। और अगर I3 की बात करें तो क्या मिलेगा, V/R3। समीकरण इसको हम 4 मान लेते हैं। 2, 3, 4 समीकरण के मान रख देंगे हम, तो I बराबर मिलेगा V/R1, यहाँ मिलेगा V/R2 और यहाँ मिलेगा हमें V/R3। अगर यहाँ से V कॉमन कर लिया जाए तो हमें मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। इसको बटे में ले आओ तो I/V बराबर मिलेगा, I/V बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ओम का नियम क्या होता है, V/I बराबर R, तो I/V बराबर 1/R हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे हम 1/R, तो 1/R बराबर हो जाएगा आपका 1/R1 और 1/R2 और 1/R3। साथियों, अगर हम समांतर क्रम में n प्रतिरोध जोड़ते हैं और फिर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 अप टू डॉट और R कितने ही प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो साथियों, ये आपकी समांतर क्रम की व्यवस्था है।